सीधे पढ़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि गोडसे की विचारधारा आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री फैलाते हो, जो कहते हो कि ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मंगलसूत्र और भैंस और पता नहीं क्या क्या इस नाम पर वोट मांगते हो, सही पकड़े हैं। जो संगठन 100 साल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, वो देश को क्या दिशा देगा। खैर, देश के प्रधानमंत्री उसी संगठन से निकले हैं और उस संगठन का पूरा जो आधार है वो झूठ ही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज भी लाल किले की प्राचीर से केवल झूठ का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। बात तो सही है। आज सबसे पहला उन्होंने कहा कि साहब जीएसटी जो है वो दिवाली पर, अभी नहीं, जब बिहार का चुनाव आएगा तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो अभी कौन रोक रहा है आपको। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से, कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से और इतिहास में जाकर इतिहास की केवल बातों को गाकर आप केवल और केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। न्यू इंडिया की बात की गई, कहा गया कि साहब ये न्यू नॉर्मल है कि जिसमें अमेरिका जो है वो पहले ही सीज फायर का डिक्लेयर कर देता है कि सीज फायर मैंने कराया। आज सुबह भी जिस समय पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय पर ट्रंप यही घोषणा कर रहा था। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग कंप्यूटर को और एटीएम मशीन जब आई थी तो उनके पुतले फूका करते थे, विरोध किया करते थे। हालत ये गड़बड़ है बाबा। यह है कि नोटबंदी जिस समय पर हुई तो 1 साल लग गए आंकड़े आने में, और आज हालत यह है कि महाकुंभ की सफलता की बात तो कर गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वहां पर कितनी मौतें हुई, और उनकी एक लिस्ट आज तक नहीं आई, लेकिन ड्रोन और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें बात होती रही। दुर्भाग्य शाबाश ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज भी जिस तरह से आरएसएस को एक एनजीओ बताया, जो कि अपने आप में सरासर झूठ है, भाषा की विविधता की बात कर कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हीं के गृह मंत्री क्या कहते हैं, तमिलनाडु के उनके गवर्नर क्या कहते हैं, वो ये नहीं बता पाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, छीना सीना हमारा छलनी हो गया है, लेकिन क्रिकेट का मैच होगा अगले महीने, ये तय कर कर चले गए। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीजों के ऊपर जो वक्तव्य दिए, वो जो सेना कहती है उसके इतर दिए। सेना कुछ कहती है कि हमारे हाथ बांध रखे थे, सेना कहती है हमारी शहादत हुई, पुंछ जिले का डीएम कहता है कि हमारे यहाँ पर सिविलियंस की मौत हुई उनके शेलिंग से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो पार्लियामेंट में कहा वो पूरी तरह से अलग कहा। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से आज डेमोग्राफी मिशन की बात की गई कि भाई हम डेमोग्राफी मिशन लेकर आएंगे, आप कहते हैं कि साहब वो घुसपैठियों ने हमारे लोकल लोगों के रोजगार ले लिए। ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री क्या इतने कमजोर हैं? क्या इतने कमजोर हैं कि घुसपैठिए 11 साल आपकी सरकार चलने के बाद भी हमारे लोकल लोगों की रोजगार छीन कर चले जा रहे हैं? मुझे लगता है केवल और केवल आज भी चुनावी भाषण था। किसानों की बात की, 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटा पर डे जो है किसान की आमदनी घट गई। आज बताएं कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आपने परिश्रम से शुरू किया अंजना जी। परिश्रम शब्द पर बड़ा जोर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि परिश्रम जनता के लिए होता है या अपने व्यापारी मित्रों अडानी और अंबानी के लिए होता है? असली सवाल ये। शाबाश। आज देश एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती के साथ दो चार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो लगातार आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो उसको एड्रेस करने की बात उन्होंने की और उन्होंने साफ तौर पाकिस्तान से कहा है कि आप हमको न्यूक्लियर थ्रेट देने की कोशिश मत करिए। और ट्रंप को भी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि हम किसी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स को लेकर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर शब्द उन्होंने तकरीबन 19 या 26 बार उन्होंने 26 बार जिक्र किया है। सुधार को लेकर उन्होंने 20 बार जिक्र किया है। इन दोनों का मतलब क्या है कि भारत जिन आर्थिक संकटों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका एक तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रास्ता है कि भारत को अब विदेशी मामलों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, अपने को आत्मनिर्भर करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाइए। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है जो मैंने कहा इंटरनल क्यों है? दो उसके पहलू हैं। एक, कहीं ना कहीं जो संघ का नाम आज उन्होंने लिया वो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर जबरदस्त तरीके से अंदरूनी दबाव है, जिसकी वजह से पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं और जो काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे क्योंकि संघ का अड़ंगा है। लेकिन जो राहुल गांधी की अनुपस्थिति है, मुझे लगता है कि
ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक क्राइसिस इस देश के अंदर है कि यही नहीं, अभी और सुनिए। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में आगे नहीं आ रहे हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, इसमें जो चूक किसकी है? नहीं, मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। मेरे लिए अगर आप ये कहें कि मैं राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराऊं या नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराऊं, क्योंकि लोकतंत्र दो पहियों पर चलता है, सत्ता पक्ष विपक्ष। और अगर विपक्ष इस मौके पर नहीं आ रहा है तो इसके लिए सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचते हैं, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचते। थैंक यू। बात उसका कारण बहुत स्पष्ट है। एक तरफ मोहन भागवत है जो साफ तौर पर कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। एक तरफ मोहन भागवत है जो कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। एक तरफ मोहन भागवत है जो साफ तौर पर कहते हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। एक तरफ मोहन भागवत है जो लगातार मुस्लिम लीडरशिप के साथ आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सही है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं 2024 के समय में मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें घुसपैठिया बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने जिस तरह घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो एक आत्मस्वीकारोक्ति भी उनके अंदर है। ये आत्मस्वीकारोक्ति भी इसी बात को लेकर ये है, क्योंकि आपने तो घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में बाकायदा कार्यक्रम किया। जब उन घुसपैठियों की पहचान हो गई 20 लाख के आसपास, तो आपने क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की? सही पकड़े हैं। कितनी बार आपने बांग्लादेश के पास गए और आपने कहा कितने घुसपैठिए हमारे आए हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदू आजादी के समय में पाकिस्तान में रह गए या बांग्लादेश में रह गए, मेरी उनके साथ किसी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं है। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने आजादी के समय भारत में रहना पसंद किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है, और उन्होंने ये चुना ना सुधांशु जी, उन्होंने ये चुना कि हमको भारत अपना देश मानना है। मेरे लिए चिंता का सबब यह है कि अगर दो वरिष्ठतम लोग संगीत प्लीज, एक मिनट, संगीत ये चुप है। प्लीज एक मिनट। मेरी चिंता इस बात को लेकर यह है कि अगर एक विचार परिवार के अगर दो शीर्ष पुरुष अगर आपस में लड़ रहे हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की लड़ाई, मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं तो नहीं कह रहा हूं आपकी समझ है, आपकी समझ। अरे मुझे तो बोलने दीजिए ना। तो मुझे इस बात को लेके चिंता होती है कि ये जो अंदरूनी संघर्ष है, कहीं ये कोई दूसरा रूप अख्तियार ना करे। ये वैचारिक संघर्ष भी है, ये सांगठनिक संघर्ष भी है, और ये व्यक्तिगत ईगो का भी मामला है। सुधांशु जी, देखिए, जो आशुतोष जी ने बोला, प्रबुद्ध होकर एक बहुत गलत बात बोली कि ये क्या बात करते हैं? जो लोग वहां रह गए उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। सितंबर 1947 में महात्मा गांधी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में रह गए हैं, वो जब भी भारत आना चाहें, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी सारी कुशल क्षेम करे। आने वाले वर्षों में भी जब भी आना चाहें, चूंकि वो वहां पर अपनी मर्जी से नहीं थे, वो इस विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ये दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने भी ये बात कही। और अगर उसके बाद भी कहें तो मुझे अटल जी की कविता की वह पंक्ति याद आती है जो उन्होंने कहा था, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। और जो भारत के बारे में कहा, मैं ईमानदारी से बता देना चाहता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिस समय जो मुस्लिम सीट्स थी, आज के भारत में, मैं आज के पाकिस्तान बांग्लादेश की नहीं कह रहा हूं, 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के पक्ष में वोट दिया। मोहम्मद अली जिन्ना भारत में की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 46 में कहां से चुन के गया? लाहौर, कराची, रावलपिंडी से नहीं, ढाका और पेशावर और चटगांव से चुन के नहीं गया, वो मुंबई की बाइकुला सीट से 95% वोट के साथ चुन के गया। मैं नहीं मानता। आज का यूनाइटेड प्रोविंस 73 में 64, आज का गुजरात और महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 30 में 30 मुस्लिम लीग, आज का साउथ इंडिया वो, और फिर मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, जनवरी 9 मद्रास प्रेसिडेंसी 28 में 28, और सरदार पटेल ने जनवरी 48, 3 जनवरी 48 को कलकत्ता में बोला, भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया। सेम चीज 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये बात उठाई गई तो सरदार पटेल ने बहुत गुस्से में कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब ये मत कहो मुझे अलग कानून चाहिए, अलग स्थान चाहिए, अलग डायरेक्टरेट चाहिए, अब साथ मत आओ। इसलिए ये इतिहास का झूठ नहीं पढ़ाना चाहिए। पागल औरत, तू क्या बोल रही है? मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद
अरे भैया हो गया। सरदार पटेल ने कहा आशुतोष जी एक छोटा जवाब दे, टू हर से उसके बाद क्या लोग जी आ रही हो। देखिए और मैं एक और बात कहता हूं, एक मिनट देखिए, और एक मिनट में पूरी आखिरी कर लूं बात फिर करें, जल्दी से सर। और किसी को मेरी बात पे यकीन ना हो तो 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट मुस्लिम लीग के सदस्य के ऊपर सरदार पटेल का जवाब अभी जाइए, पार्लियामेंट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेज नंबर 270-72 के आसपास जाके देख लीजिएगा। झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। कम से कम स्वतंत्रता दिवस वाले दिन झूठ नहीं बोलना है। आशुतोष देखिए छोटा सा फिर आलोक जी बोले। मुझे लगता है कि सुधांशु जी थोड़े इतिहास के विद्यार्थी एक चीज भूल जाते हैं। जब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ, उसके विरोध में दिल्ली चलो का जो नारा आया था, उसमें अल्लाह बख्श सिंह ने जो रैली की थी, वो जिन्ना की किसी भी रैली से सबसे बड़ी रैली थी। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस बात की ओर इशारा नहीं करते कि जो नॉर्थ इंडिया के से जो मुसलमान यहां से गए, सिर्फ 2% मुसलमान वहां गए थे। और आज की तारीख में आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, देख अब मैंने आपको बीच में नहीं बोला। संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, संगीत जी मुझे आपकी हर बात संगीत अगर आपको लड़ाई करनी है आप सड़क पे जाइए सर, स्टूडियो में जगह नहीं है। लेट हिम कंप्लीट। आप हाथ उठाइए, उन्होंने हाथ उठाया। वह क्या सीन है। देखिए बार-बार सर उन्होंने हाथ उठाया ना, उनको मौका मिला। आप हाथ दूसरी बात क्या है कि जिस 1940 में जिस पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करने वाला जो शख्स था, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठ के सरकार बना रहे थे। और जब देखो आप हो गया, एक लाइन बोल लिया आपने, प्लीज। पूरा देश जानता है भारत छोड़ो आंदोलन का आरएसएस ने किस तरह से पीछे से छुरा घोंपने का काम किया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। लेकिन आज बात तो सही है। आज का विषय वो नहीं, आज का विषय जो है वो मोदी जी की स्पीच है। मोदी जी हर बार भाषण में, आज उन्होंने एक नया 2035 का आंकड़ा दे दिया, 2047 का, और तमाम आंकड़े इस तरह के दे देते हैं, पिछले आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। आज उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की कोई योजना का ऐलान कर दिया है। अरे महाराज, 1 लाख करोड़ रुपया बजट में कहीं रखा था आपने बजट में भी ऐलान किया था 15 अगस्त को, फिर वही ऐलान कर रहे हैं आप। ये ऐलान करना बंद कीजिए आप। सबसे पहली चीज, न्यू नॉर्मल की बात की, जिस न्यू नॉर्मल में ट्रंप सीज फायर कराता है, रूस से जो कच्चा तेल आता है उससे हमारे व्यापारी मुनाफा लेते हैं, और टैक्स जो भुगतना पड़ता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। ये गड़बड़ है बाबा। न्यू नॉर्म है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लोगों को डराकर वोट मांगने का काम करता है। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची देश को नहीं पता, पहलगांव पे मुझे वोट दे दीजिए। आज न्यू नॉर्म यह है कि मणिपुर का मैं नाम नहीं लूंगा, इलेक्शन कमीशन मेरी चोरी की सरकार बनाएगा। पंचायत चुनाव की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में खोलने पड़ेंगे और नतीजे बदल जाएंगे, लेकिन पूरा देश और पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करे, बीजेपी के साथ खड़ी हो जाए। न्यू नॉर्म यह है कि आप पूरी तरह से ऑल पार्टी मीटिंग से भाग जाएंगे, राज्यसभा में जवाब नहीं देंगे, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 साल में नहीं करेंगे। आप बताइए कि आप डेमोग्राफी की बात आज कर रहे हैं, जनगणना क्या वो नवाज शरीफ आके कराएगा? आपकी सरकार को 11 साल हो गए। अरे भाई कोई सा भी हो, नवाज शरीफ मोदी जी का ज्यादा अच्छा मित्र है। अरे भाई मोदी जी का ज्यादा अच्छा मित्र वही है पुराने वाला, उसे बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए थे वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं जनगणना मैं नहीं कराऊंगा। अरे भाई जनगणना मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात करूंगा, क्योंकि मुझे हिंदू मुसलमान करना है। सुदर्शन चक्र की और कृष्ण भगवान की बात करूंगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सामने दुष्ट खड़े हैं, धर्म तुम्हारी तरफ है, अधर्म सामने है, गांडी उठाओ और मारो। सरेंडर नहीं किया था ट्रंप के कहने से।